इस टाइम जो मीडिया पे ऊपर कर्ब्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हाल है इस टाइम, पीपल्स पार्टी इस टाइम गवर्नमेंट में है, चलें एक तरह की साइलेंट पार्टनर है पीएमएल नून की, उसको सहारा दे रखा है इस गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब की को। तो आप तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैम्पियन हैं, मीन पीपल्स पार्टी या क्लेम टू बी, और ह्यूमन राइट्स के भी आप क्लेम करते हैं कि हम चैम्पियन रहे हैं और हमेशा हम पे ऑपरेशन हमने फेस किया है और हम कभी भी ऑप्रेस्ड नहीं बने। आज की गवर्नमेंट में मीडिया जो है अपेरेंटली तो बिल्कुल ऑप्रेस्ड है, कर्ब्स हैं, तो आप भी पार्टनर इन क्राइम हैं समहाउ। कैसे आप डिफेंड करेंगे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़? Zulkarnain Saab, I think People's Party, like you said, we've always worked for humanitarian rights. We have always worked for the freedom of speech for everyone, especially the journalists, for the media. और आपको याद होगा कि जब ज़ियाउल हक साहब का भी दौर था, तब भी जो और the only party that was fighting against that was Pakistan People's Party. और जितनी कुर्बानियाँ और जितनी हमने सज़ाएं भुगती सिर्फ उस दौर में, इट्स ऑल आप लोगों के सामने ही है। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, हम उनके कोएलिशन पार्टनर्स इस तरह हैं कि हमने जमहूरियत बचाने के लिए उनका साथ दिया, सो दैट वी कैन हैव डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसके अलावा हमारे अपने ओपिनियंस हैं, हमारी अपनी राय है। जिस तरह कायरा साहब ने भी अपने परसों के प्रेस में जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि देखिए ना, हर एक को इख्तियार है अपनी राय देने का। हम अपनी राय देंगे, अगर हम आपसे इख्तलाफ करते हैं तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और अगर आप उससे भी हमारे साथ एग्री नहीं करेंगे, वी विल हैव आवर ओन स्टांस अबाउट इट। मैं समझता हूँ जो कल किया गया इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में, दैट वाज अ टोटल ब्रीच ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ द जर्नलिस्ट्स। और जो मुतालबा जर्नलिस्ट का है बहुत ही मुनासिब मुतालबा है। आई थिंक पीपल्स पार्टी शुड स्टैंड बिहाइंड द जर्नलिस्ट कम्युनिटी। जो उनका मुतालबा है, जो उसमें मैं समझता हूँ कि जायज़ है, वो कहते हैं कि आप ये निकालें सारे रिकॉर्ड कि किसने वायरलेस पे कॉल चलाई, किसके ऑर्डर्स पे ये सब कुछ हुआ। आप सीसीटीवी कैमरास निकालें, आप देखें कि कौन से ऐसे वहां पे दहशतगर्द एलिमेंट था या क्या था कि जिसमें आप लोगों ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, और एक लॉ पास करें कि जिसमें इट शुड बी रिटन डाउन कि कल को कोई भी आपके प्रेस क्लब को इट शुड बी कंसिडर्ड, जिस तरह बाहर एम्बसीज होती हैं, वाशिंगटन एम्बसी में, वाशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तानी एम्बसी है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्राउंड ऑफ पाकिस्तान, द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जर्नलिस्ट के लिए उनका जो क्लब है, प्रेस क्लब, दैट शुड बी अ सैंक्टिटी फॉर जर्नलिस्ट। उसमें आप विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी ऑर्डर्स, विदाउट एनीथिंग इन राइटिंग एंटर नहीं कर सकते। और एंटर करने के बाद इतना जुल्म, और जुल्म आप किस पे कर रहे हैं? अपने उन निहत्ते भाइयों पे जिनका कोई कसूर भी नहीं है। उस बच्चे का मुझे कसूर बताएं जो कैंटीन में वहां पे था, जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका हुआ था, जो प्रेस क्लब का मुलाजिम था, जिसको घसीटते हुए सड़क से इन्होंने जाके वैन में डाल दिया। खुदा ना खास्ता उस बेचारे बच्चे का कुछ हो जाता तो उसके माँ बाप को आप लोग क्या जवाब देते? बाकी लोगों का बताइए कि कितने हैंडफुल ऑफ पीपल, और उसके लिए आप लोगों ने जो है पूरा धावा बोल दिया, मार मार के उन लोगों को लहूलुहान। आई टोटली कंडेम इट, and I think People's Party should also condemn this action by the police. रमेश साहब, आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल बोलना चाह रहे होंगे जो सहाफ़ियों के साथ हुआ है, वो आपके अपने इमोशंस भी पोरिंग आउट। जनरल ज़िया के दौर का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की हम बात करें, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जनरल ज़िया का दौर और आज का दौर, इसको अगर आप थोड़ा सा इसका तकाबली जायज़ा लें तो क्विकली बता सकें कि कहाँ खड़े हैं हम। देखिए, जनरल ज़िया के दौर के अंदर मीडियम टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन वर वेरी लिमिटेड। ज़्यादा हम अखबारात और रेडियो के साथ मुंसलिक थे। अब बात यह है कि तब जो गेटवेज थे वो बहुत कम थे। फ्लड गेट्स जो है मीडिया के, वो बड़े लिमिटेड से थे। आज आप मुझे बताइए कि एक आम बच्चा जिसके पास सोशल मीडिया की रसाई है, वो भी ही इज अ कम्युनिटी जर्नलिस्ट बाय ऑल मीन्स, वो भी अपनी आवाज़ पहुंचाता है। लेकिन आप ये देखिए कि उनके साथ होता क्या है और किस हद तक हमने लोगों को डरा दिया गया है कि लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ चीज़ों को शेयर करते हुए, कुछ बोलते हुए डरते हैं। तो वो जो दहशतगर्दी की लोगों के अंदर, एग्जैक्टली वो जो दहशत की एक लोगों के अंदर ज़हनों में बैठ गई है, दैट टेल्स यू कि आज के दौर का ज़ियाउल हक के दौर से कोई मवाजना नहीं है। क्योंकि एक तो वैसे ही स्पेस मीडिया की बड़ी डिफरेंट हो गई है, प्रिंट मीडिया था अगर ऐसे होल उस टाइम पे, और दूसरा ये दहशत जो है ये, और इसके आगे जो डिस्पेयर वाला एलिमेंट है कि होगा कुछ नहीं। जी देखो जी, इमरान खान पे अंदर की हुआ है, इन्हीं लोग उधर डाल दे। आप तो देखें पीपल्स पार्टी के अपने गवर्नर के अंदर जो बैठे हैं, नहीं इसके अंदर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान को डू नॉट डिस्काउंट। एक
सेकंड रुकिएगा, मैं आपको यही रोक के बताना चाहता हूं। देखिए, इमरान खान को आप एक पॉलिटिकल लीडर या पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए। इमरान खान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी या नवाज शरीफ, ये पब्लिक की आवाज है, पब्लिक का फेस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इनको दबाते हैं तो आप इन लोगों को नहीं दबा रहे, आप इनके जो पीछे सपोर्ट करने वाले हैं वो सपोर्ट को अंडू कर रहे हैं, लोगों का इस पूरे सिस्टम से एतमाद उठा रहे हैं। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी इन अ सर्टेन टाइम, तो यू टॉक अबाउट आइदर द ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट। इस वक्त वी टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिशन कि आपने टोटल ऑपोजिशन को अंडू करके लोगों का जो एतमाद है इस पूरे सिस्टम से वो उठाया है। इसमें कल को जिस तरह पहले नवाज शरीफ थे तो तब हम नवाज शरीफ की बात करते थे, आज ऑन द रिसीविंग एंड अगर इमरान खान है तो उसकी बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू आज का एपिसोड, देखिए मैं इसके अंदर आपको एक आसान हल बता देता हूं कि पुलिस क्या सकती थी वहां जाके। फर्स्ट, आई कंप्लीटली एग्री एंड कनकर जो बुखारी साहब ने कहा कि हमारी जो सेंटिमोनियसनेस है जो प्रेस क्लब की, उसको इंश्योर करना चाहिए, बाय लॉ इंश्योर करना चाहिए। जो इस वक्त लोगों के अंदर, लोगों के ज़हनों में भाम है कि देखिए जी पुलिस उनको ट्रेस कर रही थी, ट्रैक कर रही थी, अगर वो अंदर चले गए तो पुलिस बेचारी क्या करती। भाई आसान हल था, पुलिस उसको घेरे में लेती और प्रेस क्लब को इन्फॉर्म करती कि जनाब कुछ लोग बाहर से कूद के आपकी प्रेमिसेस को ब्रीच कर गए हैं, आप इनको हमें हैंड ओवर कर दें, और प्रेस क्लब वुड हैव हैड नो प्रॉब्लम। वरना दुनिया के अंदर प्रेस क्लब्स के अंदर बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल लोग आके अपनी डिसेंटिंग वॉइस देके जाते हैं, और मीडिया का तो काम ही ये होता है कि आप मजलूम की आवाज, दबे हुए सेगमेंट की आवाज और ऐसे सेगमेंट की आवाज जिसको गवर्नमेंट शायद नेगेटिव फ्रेम करना चाहती है उन तक, लोगों तक पहुंचाएं। बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, ये नहीं लिया जा सकता एज लॉन्ग ये रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज किया जा रहा है। मीडिया को नहीं रोका जा सकता कि मैं जुल्करनैन का तो इंटरव्यू करूं, बुखारी साहब का इंटरव्यू ना करूं, क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत की लाइन टो नहीं कर रहे। तो इसको कंडेम करना भी जरूरी है, लेकिन इसके पीछे जो अवामिल है उनको भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप उनको समझेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि खाली कंडेमनेशन से कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त जो है मामलात हैव गॉन वे बियॉन्ड द लाइन जिसको आपको चीजें कंटेन हो सके। एक इसका क्विक क्वेश्चन है, उसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून की लड़ाई की तरफ जाएंगे, कैनाल के इशू के ऊपर और वर्बल जो है गोलाबारी जो चल रही है। पहले मैं रमीज साहब आपकी तरफ से पूछता हूँ, बड़ा शॉर्ट वन लाइनर मुझे चाहिए कि जो कल का एपिसोड हुआ है इसमें मैसेज क्या है फॉर जर्नलिस्ट नाउ। अभी क्या हम पूरी तरह से जर्नलिस्ट कम्युनिटी उनको कंप्लाई नहीं कर रहे, टोटल मतलब वॉट एवर द गवर्नमेंट वांट्स फ्रॉम द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, तो कुछ उसकी लाइन से डिविएट कर रहे हैं, इसमें मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है, आप लोग हमारी लाइन टो करेंगे, जो हमारी लाइन टो करेगा वो इतना अच्छा है कि उसके लिए हम एक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी लड़ाई कर लेंगे। जो हमारी लाइन टो करेगा वो चाहे जितनी मर्जी गलीज बात कर ले, लेकिन जो हमारी लाइन टो नहीं करेगा वो फिर ट्रकों के पीछे टो होगा। ये है सिंपल मिसाल। बुखारी साहब, इसमें पाकिस्तान में इसी का दूसरा रीफ्रेज करके पूछ रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की चीज़ पाकिस्तान में बचेगी नहीं इन मंथ्स टू कम? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कोई वो 15-20 साल या मुशर्रफ दौर से पहले की बात नहीं है जिसमें एक आध चैनल होता था जिस पे सारी चीज़ कवर हो जाती थी। अब एवरीथिंग इज़ सो क्लियर, लाउड। आप लोग जिस चैनल पे चाहें, सोशल मीडिया पे चाहें, बहुत सारे इश्यूज ब्लैकआउट होते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ द कश्मीर इशू एज वेल, वो भी समहाउ ब्लैकआउट हुआ है, कुछ पार्शली इसको कवर करने की इजाज़त है, ये तो ओपन सीक्रेट हैं। तो आप वही लाइक आप तो गवर्नमेंट में हैं, आपको लग रहा है कि जो स्पेस है सहाफ़ियों के पास वो मज़ीद स्क्वीज़ हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी रह जाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच सहाफ़ियों को पहले भी मिला हुआ था, दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। एंड लाइक आई सेड, पीपल्स पार्टी हैज़ ऑलवेज बिन बाय योर साइड। वो सहाफ़ियों के साथ हमेशा से थी। मोहतरमा का भी एक विजन था, और जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी। मुझे कहीं याद नहीं आता कि हमारे दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ कोई ज़्यादती हुई हो या हमने कुछ इस तरह का चीज़ की हो जिसमें बंदा कंडेम कर सके। लेकिन बहरहाल गलतियां हर एक से होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सहाफ़त का शोबा ही ऐसा है कि जब तक आप उसको फ्रीडम नहीं देंगे, सहाफ़त का शोबा जो है वो आगे चल ही नहीं सकता। इसलिए आई थिंक इन द कमिंग डेज यू वुड हैव ऑल द फ्रीडम दैट यू हैव। लेकिन जिस पॉइंट्स पे आप लोग लड़ रहे हैं, आई थिंक दोज आर वेरी वैलिड पॉइंट्स। इन सब को अंडर द लॉ होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा इंसिडेंट मत हो और हमारे अपने भाइयों के साथ ज़्यादतियाँ मत हो सकें।